3 जनवरी 2026 को काराकास शहर में कई विस्फोट हुए। इन विस्फोटों से शहर में अराजकता और डर का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने धरती हिलने का अनुभव किया। विस्फोटों के बाद शहर में अंधेरा छा गया। इस घटना से लोगों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वेनेजुएला पर एक सफल, बड़े पैमाने पर हमले की घोषणा की। ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी और निष्कासन का दावा किया। यह घोषणा वेनेजुएला में राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता के बीच आई है। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अमेरिका के अनुसार मादुरो पर ड्रग तस्करी का आरोप है। मादुरो पर आतंक समर्थन का भी आरोप है। उन्हें अमेरिकी अदालतों में पेश किया जाएगा। डेल्टा फोर्स के विशेष बलों ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आरोप अमेरिका द्वारा लगाए गए हैं। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया गया। फोर्ते ट्यूना को लक्षित किया गया, जिससे नुकसान हुआ। ला कार्लोता एयरबेस पर भी हमला किया गया। ला ग्वायरा बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों के कारण व्यापक क्षति हुई। इन हमलों के कारण अराजकता फैल गई। अमेरिकी सीनेटर के अनुसार मादुरो को न्यूयॉर्क की एक अमेरिकी अदालत में पेश किया जाएगा। मादुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाए जाएंगे। मादुरो पर आतंक समर्थन के भी आरोप हैं। ये आरोप न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किए जाएंगे। अमेरिकी अदालत इन आरोपों की सुनवाई करेगी। मादुरो को इन आरोपों का सामना करना होगा। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को स्टेट चलाने का आरोप लगाया है। अमेरिका का दावा है कि मादुरो ड्रग तस्करी में शामिल थे। मादुरो पर आतंक समर्थन में शामिल होने का भी आरोप है। इन आरोपों के चलते मादुरो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। अमेरिका के इन आरोपों से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। वेनेजुएला सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। सरकार ने अमेरिकी हमले को बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण बताया। उपराष्ट्रपति ने मादुरो और उनकी पत्नी के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी। यह घोषणा देश में राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता को दर्शाती है। सरकार का मानना है कि अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप की योजना बना रहा है। मादुरो के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने से उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्राजील और क्यूबा जैसे देशों ने इस कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन माना। इन देशों ने इसे राज्य आतंकवाद भी कहा। यूरोपीय संघ ने संयम बरतने और संवाद स्थापित करने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर विभाजित दृष्टिकोण दर्शाती हैं। दुनिया भर के विभिन्न समुदाय इस हस्तक्षेप पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ समुदाय इसे ड्रग युद्ध और सुरक्षा कार्रवाई के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य समुदाय इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। यह प्रतिक्रियाओं में भिन्नता हस्तक्षेप की जटिल और विवादास्पद प्रकृति को दर्शाती है। इसलिए इस हस्तक्षेप के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण काफी भिन्न है। यह ऑपरेशन पनामा के नोरिगा ऑपरेशन के बाद सबसे बड़े अमेरिकी हस्तक्षेपों में से एक माना जा रहा है। इस हस्तक्षेप से वेनेजुएला में लोकतंत्र की वापसी पर सवाल उठ रहे हैं। यह लैटिन अमेरिका में स्थिरता को लेकर भी चिंताएं पैदा करता है। इस ऑपरेशन के पैमाने को देखते हुए इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। इस हस्तक्षेप के कारण क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है।